गणित दर्शन में आपका स्वागत है। हम लोग आज रिलेशन की कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जैसे कि मेरा पहला प्रश्न हमने रखा है और इम्पोर्टेंट प्रश्न रखा है हमने से। इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आते हैं, बराबर आते ही रहते हैं, वैसे प्रश्न को हम रखे हैं और इसमें हमारा टॉपिक भी क्लियर होगा। ठीक है, माना एक दो तीन चार तथा रिलेशन इस प्रकार से दिया हुआ है। इसमें हमको बताना है कि किस प्रकार का रिलेशन है। ठीक है, तो देखिए आप 2 से 2 है, 1 से 1 है, 4 से 4 है और 3 से 3 है, मतलब इसके सारे एलिमेंट खुद से संबंधित है। ये तो समतुल्य हो गया, एक कंडीशन अप्लाई है। ठीक है, दूसरा 1 का 2 से है, 2 का 2 से है। ठीक है, 1 का 2 से है और 2 का 2 से है, तो फिर बच गया क्या 1 का 2 से। 1 का 2 से यहाँ है, यानी कि ये संक्रामक के लिए एप्लीकेबल है। फिर यहाँ चेक करेंगे 1 का 3 से है, ठीक है, और 3 का 2 से है, तो 1 का 2 से यहाँ है, यानी कि संक्रामक है। संक्रामक है अर्थात रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव दोनों है। ठीक है, सममित नहीं है, सममित नहीं। ठीक, दूसरा प्रश्न है किसी सेट में 2 एलिमेंट है और दूसरे में 3 एलिमेंट है, तो टोटल जो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी होंगे वो कितना होंगे। तो नंबर ऑफ क्रॉस ए गुने नंबर ऑफ क्रॉस बी के बराबर होता है, यानी कि 2 गुने 3 6 के बराबर होंगे। ऑप्शन से 2, 2 से 4, 3 से 1 और 2 से 3 समुच्चय ए पर 1 2 3 4 पर कैसा संबंध है। इसमें हमको 4 ऑप्शन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हमने ऑप्शन नहीं रखा है, सिर्फ आंसर की बात करेंगे। और हम तीनों रिलेशन जानते हैं। तीनों इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है मेरा, संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। जब तीनों एक साथ आ जाते हैं तो तुल्यता होता है। तो हम चेक करेंगे, देखते हैं। अच्छा, स्वतुल्य के लिए खुद 1 का 1 से संबंधित होना जरूरी है, 2 का 2 से, 3 से 3 का और 4 का 4 से। तो ऐसा नहीं है, तो स्वतुल्य तो नहीं है भाई, स्वतुल्य नहीं। चलिए ठीक है, 1 का 2 से, 2 का 1 से इसमें नहीं नजर आ रहा है, तो सममित भी नहीं है। चलिए 1 का 2 से, 2 का 4 से, तो 1 का 4 से नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। मतलब ये तीनों में से कोई संबंध नहीं है। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन रहे स्वतुल्य, ए में, बी में सममित, डी में संक्रामक, सी में संक्रामक और डी में, इनमें से कोई नहीं, तो डी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राकृत संख्याओं के संबंध में से छोटा है, मतलब ऐसा वाला अगर आए, इधर कुछ है इधर कुछ है, मतलब एक नंबर और दूसरे नंबर से छोटा है, मतलब छोटा, तो इस प्रकार का संबंध कैसा होगा। तो हम लोग बना के देख लेते हैं। 1 2 2 3 3 4। अब देखिए यहाँ गौर से, 1 का 1 से तो नहीं है, तो स्वतुल्य तो गया, स्वतुल्य नहीं होगा। 1 का 1 से नहीं है, 2 का 2 से नहीं है, तो ये गया। 1 का 2 से है, ठीक है, 2 का 3 से होगा, जरूर होगा। 1 का 2 से, 2 का 1 से नहीं होगा, यानी कि सममित भी ये नहीं होंगे। अच्छा, तीसरा संक्रामक चेक करना है। 1 का 2 से, 2 का 3 से छोटा है, तो 1 का 2 और 2 का 3, तो 1 तो भाई 3 से छोटा होगा, यानी कि ये तीसरा संक्रामक होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, सिर्फ छोटा का जब भी आता है तो वो संक्रामक जरूर आता है। अगर इसमें बराबर होता तो स्वतुल्य और संक्रामक दोनों होता है। यहाँ बराबर नहीं, सिर्फ छोटा है, सिर्फ छोटा बोला, तो केवल ये संक्रामक होगा। ठीक है, प्राकृत संख्याओं के संबंध में से छोटा संक्रामक संबंध होता है। समुच्चय ए में 1 और 2 में कुल कितने भिन्न संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं। इसके लिए बात देखिए, इसमें कितने हैं, 2 एलिमेंट है। अच्छा, तो क्या रिलेशन में क्या है, कितने भिन्न संबंध, तो 2 के पावर n इंटू ए क्रॉस बी। अरे दोनों ही तो ए ही होंगे, एक ही रिलेशन पर, एक ही सेट पर हम लोग समुच्चय पर है, तो यहाँ 2 गुने 2, 2 के पावर 4, इतने
संबंध बनाए जा सकते हैं, भिन्न परिभाषित किए जा सकते हैं। इसी में अगला प्रश्न ए बी सी, यहाँ पर 3 होंगे, 3 एलिमेंट होंगे। यहाँ पर अगर हम 3 रखेंगे तो 3 3 9, ठीक है। तो इसका जवाब हो गया 2 के पावर 4। क्यों हुआ 4? क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है, इसीलिए भिन्न संबंध 2 के पावर 4 परिभाषित होंगे। इसमें 3 एलिमेंट है, इसलिए इसमें 2 के पावर 9 भिन्न संबंध परिभाषित होंगे। माना कि ए सेट पर 1 2 3 एलिमेंट है और संबंध इस प्रकार है, जो 1 से 1 संबंधित है, 2 से 2 संबंधित है और 3 से 3 संबंधित है। ये समतुल्य हो गया। संक्रामक के लिए 1 का 2 से, 2 का 3 से और 3 का 1 का 3 से होना चाहिए। तो ऐसा कुछ इसमें दिख नहीं रहा। सममित के लिए 1 का 2 से है, 2 से है और 2 का 1 से नहीं है, ये सममित होगा नहीं, ठीक है। तो केवल समतुल्य। 9 नंबर प्रश्न है, कोई सेट है ए 1 2 3, ठीक है, और उसमें संबंध आर जो दिया हुआ है 1 का 2 से, 2 का 3 से और 1 से 1 संबंधित है। तो बोल इसमें प्रश्न ये है कि ए क्रॉस ए में से कौन सा अवयव लिया जाए कि ताकि ये प्रश्न जो है ये संबंध संक्रामक हो जाए, संक्रामक हो जाए। अच्छा, 1 का 2 से है, 2 का 3 से है और 1 का 1 से है। तो संक्रामक के लिए देखिए 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, तो 1 का 3 से होना जरूरी होता है, यानी कि ये हमको लेना पड़ेगा। 1 से 3 लेंगे तो ये मेरा संक्रामक बन जाएगा। एक बार और देख लीजिए, ये कोई सेट है 1 2 3, इस पर कोई संबंध 1 से 2, 2 से 3 और 1 से 1 कोई संबंध दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसमें क्या शामिल कर दिया जाए ये ताकि ये संक्रामक हो जाए। तो संक्रामक के लिए चल ये तो सब कुछ के लिए एप्लीकेबल है। ये 2 को देखिए, 1 का 2 से, 2 का 3 से, तो संक्रामक क्या कहता है? A का B से हो, B का C से होना चाहिए, तो A का C से भी उसमें होना चाहिए। 1 का 2 से है, 2 का 3 से, तो 1 से 3 का कमी है, तो 1 से 3 इसमें डाल देंगे। ये प्रश्न मेरा संक्रामक यानी कि ये संबंध मेरा संक्रामक संबंध हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, सॉरी 10वां प्रश्न है। एक दो तीन, ठीक है। ये बोल रहा है सेट 1 2 3 है, ऐसा संबंध बना है जिसमें 1 और 1 3 दोनों शामिल, ये दोनों एलिमेंट चाहिए और वो जो संबंध बनेगा, जो संबंध लेंगे उसके बारे में बोल रहा है जो स्वतुल्य और सममित हो, स्वतुल्य और सममित हो। तो ऐसे कितने संबंध बन सकते हैं जो स्वतुल्य और सममित हो और उसमें 1 2 और 1 3 ये दोनों एलिमेंट हो और सेट मेरा 1 2 3 1 2 3। तो देखिए स्वतुल्य के लिए पहले कंडीशन अप्लाई करेंगे, 1 का 1 से, 2 का 2 से और 3 का 3 से। अच्छा, 1 का 2 से चूंकि सममित है, 1 का 2 से तो 2 का 1 से भी हम लोग इसमें लेंगे। अच्छा, 1 का ये है और 3 का 1 से लेंगे। अच्छा, इसके अलावा कुछ और नहीं सोच सकते हैं, यानी कि केवल एक ही संबंध ऐसा बनेगा जिसमें 1 2 और 1 3 हम रख सकते हैं और वो जो संबंध बनेगा स्वतुल्य और सममित बनेगा। वो जो संबंध बनेगा स्वतुल्य और सममित बनेगा। ये मेरा पहला वीडियो है इस सीरीज का और कल की वीडियो में हम लोग लाएंगे
फंक्शन ऑन अ सेट और इन्वर्स फंक्शन का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव नहीं इंपॉर्टेंट, जो भी प्रश्न रखेंगे सभी इंपॉर्टेंट रखेंगे। 10, 12, 15 जितना मुझे लगेगा ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो सारे प्रश्न हम लोग इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।